देवं महीयं शिरसा वन्दे महावीरं बालेऽपि संयमरुचिर चतुरं सुविज्ञं कान्तं च सौम्यवदनं सदनं गुणानां मौनेन ध्यान सहितेन जपेन योक्तं पूज्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लं नित्यं नमामि गुणिनं गणिहस्तिमल्लम्। सर्वप्रथम त्रैलोक्य पूज्य श्रमण भगवान महावीर प्रभु के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में सतत विचरण करने वाले परमोपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में भावपूर्वक वंदन करने के पश्चात बंधुओं, पूर्व में एक वार्ता चल रही थी। संसार में है कुछ काम, कुछ कर्तव्य हमें प्रतिदिन करने चाहिए। 6 काम रोज करने चाहिए। 6 काम में पहला काम है प्रभु का भजन रोज करना। भजन पहले करना, भोजन बाद में करना। दूसरा काम है गुरुजनों की, ज्येष्ठ जनों की, श्रेष्ठ जनों की सेवा करना, नमन करना, उनको साता पहुंचाना। अब नमस्कार किसको करना, ये भी एक वार्ता चल रही थी। 6 जनों को 6 दिशा में नमस्कार करना, 6 दिशा में नमस्कार करना। एक संत बता रहे थे, एक संत एक जिज्ञासु को समझा रहे थे कि 6 दिशा को नमस्कार। हम हमारे प्रतिक्रमण में भी बोलते हैं भाई, छठे दिशी व्रत के विषय जो कोई अतिचार लगाओ, दिशी व्रत, दिशा व्रत। यहां एक दूसरी अपेक्षा है, 6 दिशा बताइए। अब नमस्कार कौन करता है? जिसमें अक्कड़पन नहीं हो वो नमस्कार करता है। झुकता कौन है भाई? झुकता वही है जिसमें जान है। अक्कड़पन खास मुर्दे की पहचान। पर संयोग है, या कह दीजिए ये अक्कड़ता, ये मानपना जाता नहीं है। कभी कभी संतों में भी रह जाता। कंचन तजवो सहज है, सहज क्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी। ये कंचन तजना थोड़ा है, क्रिया छोड़ना आसान है, पर मान छोड़ना, अभिमान छोड़ना, ये छोड़ना आसान। और ये छुपा हुआ रुस्तम है, छुपा हुआ रुस्तम, छुपा हुआ पाप है। क्रोध तो आदमी पर नजर आ जाता है, अनसंट बोलता है, चेहरा लाल होता है तो नजर आ जाता है। पर ये मान ऐसा है, ये नजर नहीं आता,
बाहर नजर तो नहीं आता है पर मालूम पड़ता है और बड़ा काम खराब करता है। मान है वही रुकावट है, बस रुकावट कहाँ है? मान है वहां रुकावट है, मान है वहां पर ब्रेक है, ब्रेक। इसलिए हमारे ज्ञानी कहते हैं भाई अब मान करना तो किसका करना, हमारे पास में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसका मान करें, घमंड करें। पैसा देखो तो आपसे कई बढ़ के बैठे, गौर वर्ण सुंदर तन देखो तो कई अच्छे बैठे, ज्ञानी देखो तो कई बड़े बड़े ज्ञानी बैठे, हम किसका घमंड करें? क्यों गर्व करे रे गेला, थारी देह रेत मेरे ला। क्यों गर्व करे रे गेला, थारी देह रेत मेरे ला। रेत में समझ गए? आखिर देह का हाल क्या है? आखिर देह कहाँ जाएगी? मिट्टी में मिलेगी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, चेतरे गुमानी। पानी का बबूला जैसी तेरी जिंदगानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, चेतरे गुमानी। पानी का बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। महल खजाने कोठी काम न आएंगे, महल खजाने कोठी काम न आएंगे। अंत समय में कोई साथ न जाएंगे, अंत समय में कोई साथ न जाएंगे। मात पिता भाई बंधु, मात पिता भाई बंधु, नाना और नानी, चेतरे गुमानी। पानी का बबूला जैसी तेरी जिंदगानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, चेतरे गुमानी। पानी का बबूला जैसी तेरी जिंदगानी। रही ना निशानी यहाँ शाह और वजीरों की, रही ना निशानी यहाँ शाह और वजीरों की। एक एक श्वास तेरे लाख लाख हीरों की, एक एक श्वास तेरे लाख लाख हीरों की। 2.5 गज कपड़ा, 2.5 गज कपड़ा, होली होली हो जाए रवानी, चेतरे गुमानी। पानी का बबूला जैसी तेरी जिंदगानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, चेतरे गुमानी। पानी का बबूला जैसी तेरी जिंदगानी, मिट्टी मिट्टी में मिलेगी, पानी पानी में मिल जाएगा। और भाई बंधु कोई काम नहीं आए। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में मिल गए तो सब बराबर हो गए। समझ गए? करोड़पति चाहे अरबोंपति चाहे खरबोंपति है, और चाहे बिल्कुल मामूली आदमी है, सड़क छाप है, पर कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में मिल गए तो दोनों बराबर। हाँ बस, उसकी भी मिट्टी वही है, उसकी भी मिट्टी, कोई फर्क नहीं। और जन्मे जब लंगोट थी और मरोगे जब थोड़ा कफन होगा, बस इसके सिवाय क्या होगा? तो किसका घमंड, कैसा गर्व? क्यों गर्व करे रे गैला, थारी देह रेत में रेला। क्यों गर्व करे रे गैला,
थारी देह रेत में रेला, क्यों गर्व करे रे गेला, थारी देह रेत में रेला। किया दौड़ दो धन दौड़ दौड़ किया भेड़ा, संग चाले नहीं अधेला। धन दौड़ दौड़ किया भेड़ा। महाराज के दे गए कि आज 1 घंटे दुकान पच्चे खोल दो तो नहीं माने। 2 छोरा हाका करता आएगा, अगर नारा लगाओ तो आएगा शटर डाउन करने भाग जाओ। महाराज के तो नहीं माने। महाराज के भी पर्यूषण आ रहे हैं, थोड़ा मामला संतोष रखना, थोड़ा दुकान बंद रखना। क्या बाप जी आपने कहीं ठा, आपने ठाकुर नहीं भी मैंने सब ठा है। गवर्नमेंट के जो लॉकडाउन करे 2.5 महीना दुकान बंद कर घर में पड़िया रहे। अटे 1 दिन का कहते रहे तो 50 सवाल खड़ा कर दे महाराज रसा में। महाराज कुदरी कटिया खड़ी कर दे। धन दौड़ दौड़ किया भेड़ा, संग चाले नहीं अधेला, क्यों गर्व करे रे घेला, थारी देह रेत में रेला। यौवन में नार मिलेला, आखिर में वा दगो देला। यौवन में नार मिलेला, आखिर वा दगो देला, क्यों गर्व करे रे घेला, थारी देह रेत में रेला। थन सदगुरु देवे हेला, थन सदगुरु देवे हेला, करनी सु नाव तिरेला। थन सदगुरु देवे हेला, करनी सु नाव तिरेला, क्यों गर्व करे रे घेला, थारी देह रेत में रेला। आखिर परिणमन क्या होगा भाई? माटी री काया माटी में मिल जाए। कोई तन रहेगा ना कोई धन रहेगा ना कोई जन रहेगा। जन समझ गए? हाँ, पहुंचा दे लकड़ा मसाना रे मारने घाल ने पाचा लकड़ा दे ने पाचा करा। तो ज्ञानी एक बात कहते हैं, भाई घमंड नहीं करना, कोई गर्व नहीं करना, चाहे धन का हो। मैं तो कहूँ संतों को भी कभी क्रिया का घमंड नहीं करना, तपस्या का घमंड नहीं करना। घमंड करते हैं तो पतन नहीं होता है, उन्नति नहीं होती। तो पर्यूषण आ रहे हो भाई, थोड़ा दुकान का लोभ संवरण करना हो। हमारे मारवाड़ में तो 9 दिन दुकान बंद रहती है। आप जोधपुर चले जाओ, 2004 संवत 2004 में जैन दिवाकर चौथमा जी महाराज साहब की प्रेरणा से बाजार बंद होना शुरू हुआ भाई पर्यूषण में। मंदिर मार्गी स्थानकवासी 13 सब शामिल थे। यूं भी नहीं कि स्थानकवासी, सब पूरा समाज, पूरी दुकानें 9 दिन बंद रखता है। और बलोत्रा जवाब आचार्य अस्थिमणि महाराज साहब की प्रेरणा से 500 फैक्ट्रियां बंद रहती, दुकानें सब बंद रहती। पाली में हलवाई की दुकान नहीं खुलती। बताओ आप, सब आखिर उनके भी तो है, नौकर है, चाकर है, मुनि में गुमास, घर बैठे तनख्वाह दे देंगे पर दुकान नहीं खोलेंगे। और हलवाई कोई दुकान खोल दे तो 12 महीना तक कोई महाजन का बच्चा वहां से चाराने का सौदा नहीं लेगा। अगर हलवाई कोई दुकान खोल दे, रंगरेज कपड़ा नहीं रंगता है, धोबी कपड़ा नहीं धोता है, हलवाई भट्टी नहीं लगाता है, इतना वहां का नियम। जरा आप भी सोचना, विचार करना। खैर मुख्य बात एक है भाई, नमना सीखो, हाँ झुकना सीखो, अकड़ाहट मत सीखो। तो किसको नमना, ये बात चल रही थी। माता पिता दिशा पूर्वा, सबसे पहले तो हमारे माता पिता, हमारे बड़े भाई, बड़े क्या है काका बाबा, उनको नमन करना, प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना। और आशीर्वाद मिलता है, प्रणाम करे जरा आशीर्वाद ही दे, प्रणाम करे जगह कहेंगे शतायु हो, क्या कहेंगे? शतायु हो, वो चिरंजीवी हो, यही तो कहेंगे भी। और बोआ पगे लगे जो कहीं कहेंगे, बोआ पगे लगे जो कोई सासू कितनी की खोदी बनी, कितों स्वभाव तेज वे, कोई सासू आने के आगे मरे कर नहीं कहे। हाँ, पगे लगे जो कहीं कहे दूधा नहो पुता जाओ, थारा चूड़ा चूंदड़ी अमर रहो, कहीं कहे। हाँ, चूड़ा चूंदड़ी अमर रहना बड़ा आशीर्वाद है। समय बदल गया भाई, पुराने जमाने में बहू आती थी, सासू गर्म है,
पति गर्म है, जेठ गर्म है, ससुर जी का स्वभाव तेज है, तो भी वह बहू कहती कितना ही हाका कर लो, कितना ही हाका कर लो, कितनी गालियां बोल दो, वो भी आई हूं आडी जाऊं, अब बारी बहू के वो भी आई हूं वो भी भाग जाओ। समय खड़ी आई हूं और ज्यादा करोगे तो ऐसी की तैसी तुमको सबको जेल की हवा खिला दूंगी, उल्टा और धमकी दे। हाँ, जेल की हवा खिला दूंगी, 2 मिनट लगेंगे, सब अंदर विराज जाओगे। कैसा समय बदला भी। तो खैर नमन कर माता पिता दिशा, आयरिया दक्षिणा दिशा, पढ़ाने वाला शिक्षक, ज्ञान देने वाला, वो हमारा दाया हाथ है। दाया हाथ समझ गए, दक्षिण दिशा में दाया हाथ, जीवना हाथ। पुत्र दारा दिशा पच्छा, पुत्र और पत्नी ये पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा है ना, समझ गए, पीछे, हमारे पीछे, आगे नहीं है। पत्नी कहाँ थी, पत्नी आती तो पीछे रहती ना, पुत्र पीछे, तो पुत्र दारा दिशा पच्छा। अब उनको नमन करना, नमन से मतलब नहीं है, मतलब ये है उनकी मन की जो भावना है उनको भी प्रेम दो, उनको वात्सल्य दो, उनको आदर दो, पुत्र को संस्कार दो, ऐसे संस्कार दो कि बड़ी सभा में बैठ करके आपके मन में गर्व हो कि मेरा पुत्र कितना योग्य है। पुत्र अगर योग्य होता है ना तो पिता का मन स्वभाया हो जाता है। हाँ, उसका स्वभाव से खून बढ़ जाता है। पुत्र जब योग्य होता है तो बड़ी सभा में बैठकर उसके मन में स्वाभिमान होता, मेरा पुत्र कितना योग्य। तो पुत्र और पत्नी, पत्नी को भी आदर नहीं दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक सेठ साहब थे, बाहर से आ रहे थे, कोई 4 व्यक्ति मिले रास्ते में। सेठ साहब को जय जिनेन्द्र क्या, सेठ साहब जय जिनेन्द्र। सेठ साहब आपने इज्जत कटे बिराजे, आपकी इज्जत कटे बिराजे। तो के सेठ साहब कहने लगे, भाई हमारी इज्जत बरसाते हैं। अच्छा ये बात है। तो सेठ साहब के पूछने वाले 4 जने मन में सोचने लगे कि उन्होंने ऐसा क्यों, क्या इज्जत मेरे साथ में, मेरी साथ मेरे साथ में। तो घर गए तो घर जाकर के 4 जनों ने कहा, भाई सेठ साहब कहाँ गए। सेठ साहब बाहर गए। कि भाई कब आएंगे मालूम नहीं कब आएंगे, आप क्यों आए, क्या काम है। अभी काम कुछ नहीं है, पर ये किसी ने नहीं पूछा कि आप आओ बिराजो, सेठ साहब आएंगे तब तक आप नाश्ता करो, खाना खाओ, आप आराम से बिराजो, ऐसा किसी ने नहीं कहा। आएंगे जब आ जाएंगे, हमको भरोसा नहीं था, मालूम नहीं था कब आएंगे, कब गए, कहाँ गए, हमको कुछ भी मालूम। समझ गए 4 जना, बाकी में बात है, सेठ साहब की इज्जत सेठ साहब करने। अच्छा लारे तो राम राज्य थे, घर में तो राम राज्य, कोई पूछने वाला नहीं। ये भी नहीं कहा बिराजो, पानी पियो, थोड़ी देर बिराजो, कभी सेठ साहब आ जाएंगे, अभी बुला लेंगे, ऐसा कुछ नहीं कहा। खैर 1-2 दिन पूछते, एक दूसरे सेठ साहब थे, उनको जय जिनेन्द्र किया। कहा सेठ साहब आपकी इज्जत कटे, हमारी इज्जत हमारे घर है, हमारी इज्जत हमारे घर है। तो कहा ऐसा कहा है, चलो भाई सेठ साहब के घर गए। कि सेठ साहब कहाँ गए, कि सेठ साहब बाहर गए, कोई जरूरी काम गए, हुक्म फरमाओ आप बिराजो। नहीं भाई जल्दी है, नहीं आपने बिराजना पड़ी। सेठ साहब अब बात बुला जाऊंगा, 10 मिनट में आ जाएंगे। अब जब तक आप चाय तो पियो, कम से कम चाय तो पियो। जबरदस्ती बैठे आ गए, चाय भी आ गई, दूध भी आ गया, क्या खाना भी तैयार है। अरे नहीं भाई हमको आगे जाना है हमारे, नहीं साहब खाना तैयार है, जीव में जाना पड़े। जबरदस्ती भाना भी सामने आ गया, और भाना भी जोरदार, मामला चक्काचक। तो 4 जना टूटिया समझ गए। महाजन तो स्वभाव है, पहली तो नटे, पछे बेटो पट्टे, कितो ही भूखो हुई तो एक बात तो नटी, नहीं सा जीव ने आया सा, नहीं सा जीव ने आया सा। नटे, नटता पछे पट्टे, पट्टियां पछे कह रहे, मामलो जोरदार है, कसर काटो ही मत पूरी करिए। हाँ कसर राखो ही मत पूरा ही मामला, ये स्वभाव है। सेठ साहब डेरा में पड़ गया, एक सेठ साहब कोई फिसल के कुएं में पड़ गए। कुएं में पानी नहीं था,
घंटा 2 घंटा बाद में 2 4 10 जने आए, रस्सियां बांधी, बड़ी मुश्किल से सेठ साहब को निकाला, बाहर निकाल दिया। कोई बूढ़े बडेरे थे, कहे 4 घंटा सेठ साहब पानी में पड़िया रहे, कौन जिमो तो सही कि सेठ साहब जीम लो, कि मैं तो खा नहीं पड़ियो, कहीं जीम लो, नहीं सारे पर जीम तो लो, नहीं सा तो जीम नहीं पड़ियो, और हालांकि कोई जीम नहीं पड़ी। नटना ये महाजन का स्वभाव। तो चारों जने नटे आखिर में पटे। सेठ साहब आ गए, उन्होंने चारों ने कहा नहीं वाकई में सेठ साहब री इज्जत, सेठ साहब रे अब तब इज्जत कौन रखने वाला है, से बड़ी मूछा मत बट दे दो है, सापा झुकाए दो, कितने शाम कर लो, बड़ा इज्जत थाने अटे। समझ गया? इनके हाथ में ये चाहे तो आपके घर की साफ सफाई कर दे, घर का मामला बढ़ा दे, और इनके मन में हुए तो बेलन डाउन करके कह दे 9 2 11 भाग दो, टूल डाउन कर दे, टूल डाउन। समझ गए? हाँ, क्षमा करना। इसलिए कहते हैं पुत्र और पत्नी का भी आदर करोगे तो आदर मिलेगा। हाँ, आप किसी को खिलाओगे तो सामने वाला आपको खिलाएगा, आप नहीं खिलाओगे तो सामने वाला भी फिर वैसा ही एटीट्यूड करेगा। तो पुत्र दारा दिशा पच्छा। और चौथी बात है, संसार में है अपना परिवार है, पर अपने और भी रिश्तेदार हैं, और भी मित्र बंधु हैं, पड़ोसी हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, मित्र बंधु हैं। समय आने पर उनकी भी जरूरत पड़ती। मैं कहूँ समय आने पर हरिजन की भी गरज करनी पड़ती है। हरिजन समझ गए? कौन हरिजन? तो मित्र बच्चा या उत्तम। संसार में अकेला आदमी अकेले परिवार से नहीं चल सकता, समाज में रहना पड़ता। सामाजिक प्राणी, भाई हैं, सेन हैं, बंधु हैं, गोत्री भाई हैं, जाति भाई हैं, समाज के भाई हैं, स्वधर्मी भाई, सबको आदर दो, सबका मान रखो। भले कोई गरीब है, आज गरीब है कल अमीर हो जाए। अभी कहा ना 10वीं फेल हूं पर करोड़पति हो गए, ऐसे कई सेठ मोहन जी चोरियां क्या पढ़े थे, अग्रचंद महानमल वाले वो खुद कहते हैं तो पीजी पढ़ियो रखो। बताओ, करोड़ों का काम किया, करोड़ों का दान किया, खूब कमाया, खूब दान किया, खूब नाम कमाया। अरे भाई, कोई डिग्रियां होने से काम नहीं होता। तो संसार में सबसे प्रेम रखो, भले गरीब है, समय आने पर वो भी काम आता है। हमारे मर्दर केसी जी ने सोजत सिटी में थानक का वापिस उद्धार कराया, जीर्णोद्धार कराया। पुराना थानक है, कोट का मोहल्ला में है, पुराना है, वो 300-400 साल पुराना। कहते हैं किसी जमाने में मस्जिद थी, वो मस्जिद थी, उसको थानक बना दिया, बन गया। पर जब ओड़ियां लिखी, चंदा लिखा, तो आप मानो वहां पत्थर लगा हुआ है, 5 रुपया देने वाला का भी नाम है उसका, 5000 दिया उसका भी नाम है। मैंने देखा है वो पत्थर, मैंने उस जगह में रहा हूं। मर्दर केसी तो मर्दर केसी थे। कोई गरीब आदमी आता, चाहे धनवान आता, गरीब का भी वही मान था। महीना भर कोई गरीब ले जाता वहां के चातुर्मास में, मजाल है कोई कहते कि तुम वापिस जाओ, किसी की ताकत नहीं उसको वापिस भेजने की। भले ही गरीब है, महीना 2 महीना बैठा है, व्याख्यान वाणी सुन रहा है, सामायिक संवर कर रहा है, तो मर्दर कैसी कहते रहे सोदरी नहीं खाई कि रोटियों गयो भी तो है, खाए तो रोटी है। भगवान की वाणी सुनता है, भजन भाव करता है, सामायिक प्रतिक्रमण करता है। तुम्हें कोई खबरदार या किसी ने इसको कुछ कह दिया, और कोई तो ऐसा भी आता नाश्ता करे भाई थोड़ा दूध में घी खाए, वो भी कोई मना नहीं करते। हाँ, भली रोज पालना करता है, रोज चकाचक करता है, आपका भाई है, स्वधर्मी है, गरीब है, तो उसको भी आदर दो भाई। आज गरीब है, कोई जरूरी नहीं वो हमेशा गरीब रहेगा, कभी उसका भी क्या हो सकता है, भाग्योदय हो सकता है भाई। अमीर गरीब हो जाता है, गरीब अमीर बन जाता है, अमीर कभी गरीब हो जाता है। कल जिनके वारे न्यारे थे वो आज साधारण बन गए। तो एक बात है भाई, सबसे प्रिय मित्र मच्छा बंधु हैं, भाई बहन हैं, सगा संबंधी हैं। भले आप जैसी उनके कमाई नहीं है, भले वो नौकरी करते हैं, पर समय आने पर उनको भी याद करना, उनको भी आदर देना,
हाँ, मारवाड़ में कहावत क्या है भाई, मूड़ी पानों सो दे। बात समझे थोड़ी? मूड़ी समझ गए? मूड़ी का अचार करते हो ना, मूड़ी का साग करते हो ना, मूड़ी पानों सो दे, किन्नू सो दे। इसी तरह से आप किससे सोचते हो? आपके घर में शादी है, घर में 5 जने हैं, तो कहे जी कोई राखी को नहीं है, कौन आ गया? कोई राखी नहीं, किसी को आदत देगी नहीं, कौन आएगा इनके घर? कोई नहीं आएगा। घर में आवे कोई ऐसा शादी विवाह का प्रसंग है, 5-50 जने घर में होवे, तो घर का एक ठाठ अलग होता है, एक रंग ही अलग होता है, एक शानी अलग होती है। और नहीं तो हम 2 और हमारे 2, इससे क्या आना जाना। तो देखो भाई, सबसे रखना, प्रेमी बनकर प्रेम से प्रभु के गुण तू गाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से ये गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिले झाड़ू रोज लगाया। मन मंदिर में गाफिले झाड़ू। प्रेमी बनकर प्रेम से जिनवर के गुण गाया कर। नर्तन के चोले को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं। नर्तन के चोले को बच्चों का कोई खेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का मिलता जब तक मेल नहीं। जन्म जन्म के शुभ कर्म मिलता जब तक मेल। नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया। नर्तन पाने के लिए उत्तम कर्म कमाया। प्रेमी बनकर प्रेम से जिनवर के गुण गाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम जिनवर के। मन मंदिर में गाफिले झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफिले झाड़ू रोज। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी तूने रोटी खाई क्या। भूखा प्यासा पड़ा तूने रोटी खाई। दुखिया पास खड़ा है तेरे तूने मौज उड़ाई क्या। दुखिया पास खड़ा है तेरे तूने मौज उड़ाई। सबसे पहले पूछ कर भोजन फिर तू खाया कर। सबसे पहले पूछ कर भोजन फिर तू खाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से जिनवर के। प्रेमी बनकर प्रेम से जिनवर। मन मंदिर में गाफिले झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफिले झाड़ू रोज लगाया कर। प्रेमी बनकर प्रेम। अरे भाई प्रेम दो, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, निश्चित मिलेगा। एक भाई हैं, अच्छे अरबोंपति हैं, उनके बेटे की 2 ने 28 की भाई। तो गांव में लेन गई थी 750 ग्राम की चांदी की गिलोड़ी, 1 चम्मच 100 ग्राम का। बिल्कुल सच्ची घटना, नाम भी बताऊं तो कोई घटना नहीं। मफत राजी मुणोत पिपाड़ वाले, पिपाड़ में उनके बेटे की 2 ने 28 की। आचार्य अस्थिमोजी महाराज साहब का चौमासा। 250 घर। भले ही कोई कुल्फी बेचने वाला है, भले ही कोई कचौरी बेचने वाला है, समाज का भाई है, सबके कर, कोई को बाकी नहीं। लैंड बेचने का मतलब नहीं, लैंड को मतलब कहीं। हाँ, हमारा भाई है, हमारा समाज जन है, हमारे घर आवे वो हमारा भाई है, हम उसको देवें वो हमको दे। दूसरे दिन एक भाई थे, उनके घर में 5-5 रुपया की कटोरी बेची, सबने ली। ये लेना और देना, इससे प्रेम बढ़ता है। प्रेम किससे बढ़ता है? खाओ खिलाओ, पूरा खाना ही मत जानो हो। मारवाड़ में कहावत कह, अच्छी कहावत तो नहीं है,
મને જીમવાથી શોખ છે और જીમાવાથી ઓખ છે, समझ गया? क्षमा करना चाहिए। जी मैंने हाँ सा आपने तो मान मनवा जोरदार सा, आप तो कहीं कहना सा, आप तो प्रेम है सा, जी मासा जरूर जी मना तो जी मासा, पर जीमाऊ काम पड़े कहीं करा सा। आज घरवाड़ा ने हाथ लगावनो कोई सा, आज घरवाड़ा ने टूल डाउन है सा, मतलब समझ गया? ये मामला नहीं भाई। हाँ खाओ देओ ले, एक दूसरे का सहयोग दो, इससे प्रेम बढ़ता है। तो समझ गए? स्वधर्मी वात्सल्य, मित्र मच्चा, मित्र है, भाई बंधु है, सगा भाई है, गोत्री भाई है, जाति भाई है, अड़ोसी पड़ोसी है। अरे पड़ोस वाला काम आता है, कभी कभी भाई काम नहीं आता, उससे ज्यादा पड़ोसी काम आता है। सही बात है। हमारे संसारी दुकान की सामने मुसलमान पूरा ध्यान रखता है, रात बिरात हो ना कोई खटपट हो, फट एक कौन है, फट ध्यान रखता। पड़ोसी पड़ोसी कौन? भाई तो काम आवे नहीं, दूर रहे, कोई दिशावर रहे, काम आवे नहीं आवे, मौके पर पहुंचे नहीं पहुंचे, पड़ोसी तो हाँ पहुंचता है, काम आता है, दिन रात अपना क्या है, कभी कभी मौका हो तो दिन रात सेवा देता है। तो पुत्र दारा दिशा पच्छा मित्र मच्चा, ये उत्तरा, उत्तरा का मतलब है डावा हाथ। क्या डावा हाथ? अब आप मारवाड़ क्यों भाई दोनों हाथ भेड़ा धुपते, धुपते नहीं धुपते? एक हाथ में धो तो हवा धुपते, एक हाथ धो तो हवा नहीं धुपते, दोनों हाथ मिले जब हाथ की, बस यही बात है। सबको साथ रखो, भले गरीब है, आज गरीब है, धनवान होते क्या देर रखती। हमने देखा भी एक मारवाड़ का भाई था, जोड़ीदार ओस्तवाड़ था, गरीब था। सच्ची बात है, किसानों से मिर्ची लाता, मिर्ची लाके खेतों में सुखाता, लाने सुखाता, फिर मंडी में बेचता, गरीब था। एक बार मूड आया, भीलवाड़ा गया, आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब विराजते थे, वहां गया, किसान जैसे ही था, पढ़ा लिखा कम था। कहने लगा है मैं थाना चेदो को नहीं, मैं कहीं ऊपर हूँ पड़ी हूँ, जीसिया ने न्याय कर दियो, झुमरियो करोड़पति बन गो, मैं तो नहीं फिरूंगा। बड़बड़ाया, ऐसे ही किसान जैसे ही थे, गांव के थे, कम पड़े, बड़बड़ा, वापिस जवाब नहीं दिया, सुन लिया। हमारे लक्ष्मी चंद में है जौड़ी जौड़ी यूं की कर बोल रहे, आचार्य सिंह ने इशारा किया, लक्ष्मी चंद चुप रहे, बोलने दे इन्हें, बोलने दे, बोलने दे, बोला। 3 दिन तक वहां घूमता रहा, बड़बड़ 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 करता रहा। खुराक तगड़ी, 20 रोटी तो मामूली बात, हाँ 20 रोटी तो मामूली बात, और रायता का तो आप समझो कि आटा ही काट देगा, पूरा पूरा भरा हुआ भगोला पी जाए ऐसा। 3 दिन बाद आचार्य श्री का मूड आ गया, दोपहर में ध्यान करते थे, 1 घंटा रोज मौन रखते थे, ध्यान करते थे। ध्यान हुआ और आचार्य हीराचंद जी महाराज साहब को पूछा, हीर जी वो जौड़ी कटे, वो खाने नीचे पड़ी है, खुराक चबड़ी तो खा के सो जाता, बैसाख का महीना, और रायता पीवे, दही पीवे, जो नींद भी आवे, तो वो नीचे पड़े, उठा ला बुलाया, जौड़ी कोसाने जाई तो दिसंबर जाई, कोसाने जाई तो दिसंबर जाई, कटे जाई, ठेको तो बेरा नहीं पड़ जाऊं, कहीं कह रहे ठेको तो बेरा नहीं पड़ जाऊं, मैं तो को जी जाऊं करो कि जरा दिसंबर जा करो, दिसंबर जा करो, बस मद्रास चलना जा। सिर्फ हाथ में थैली, 2 धोती, 2 कमीज, 1 अंगोछा, बस इतना। दिसंबर आया, कोई हाथ पकड़ने वाले ने पकड़ा, पुराने लोग हाथ पकड़ते थे, गरीब आदमी को संभालते, गरीब आदमी को सहायता देते, घर में उसको रखते, शान से रखते, धंधा करने को फिर पूंजी देते, ऐसे शेर थे। बस हाथ पकड़ा, वो दिन है, आज का दिन है, आज तो मामला और। तो एक बात है भाई, गरीब है भले ही ठीक है, उसके भी कभी अंतराय टूट जाती है, मामला कहीं का कहीं हो जाता है। तो खैर 5वीं दिशा है नौकर चाकर नीची दिशा है, मुनीम है, गुमास्ता है, झाड़ू लगाने वाला है, सफाई करने वाला है, वो भी आदरणीय है, उनको भी प्रेम से काम लो। मारवाड़ी कहावत है भाई, गुड़ देता काम होवे तो जहर क्यों देना,
आप समझ गए? थोड़ा सा गुड़ से ही अगला राजी होवे तो क्यों कड़क बोलना है? मीठा बोल के काम करो, करेंगे। हरिजन भी महत्वपूर्ण है। वो भी अगर सफाई नहीं करेगा तो आपके घर के सामने क्या रहेगा? कीचड़ रहेगा, गंदगी रहेगी, धूल धूसरा रहेगा, क्या हाल हो? उसको भी आदर दो। पुराने जमाने में हरिजन को भी आदर देते, हाँ बुलाते, बकायदा कांसा देते, कांसा नाम समझ गए? हाँ, परोस भारी पूरा उसको मिठाई देते, उसको रुपया देते, उसको आदर देते। शादी विवाह होता तो उसको भी पूरा ध्यान रखते थे। दास कम करा हेटा, उद्धम समण ब्राह्मणा। समण है, संत हैं, भगवंत हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वो ऊंची दिशा समझ गए? हाँ, जो समाज में सबसे अच्छे ज्ञानी, विद्वान, त्यागी, तपस्वी ऐसे हैं, वो तो सदा हमारे आदरणीय हैं। भले किसी संप्रदाय के हैं, भले किसी वर्ग के हैं, उनका आदर करना। तो 6 दिशा को नमस्कार करो। तो संत कहते हैं भाई इन 6 दिशा को नमस्कार करेगा तो तेरे कुछ भी कमी नहीं रहेगी। अलभ्य से अलभ्य, दुर्लभ से दुर्लभ चीज भी तेरे को मिल जाएगी। तो हम गर्व नहीं करें, घमंड नहीं करें, सबका आदर करें, सबको प्रेम देवें। आदर दिया आदर मिले और धक्को दिया धक्का मिले। आदर दोगे आदर मिलेगा, धक्का दोगे धक्का मिलेगा। ऐसा करेंगे आनंद के भागी बनेंगे। शेष बात समय आने पर आगे कहेंगे। अभी 6 बातें चल रही है भाई, उसमें से दूसरी बात हुई है। अब तीसरी बात क्या है तो समय आने पर कहूँगा। भक्तों के भगवान